नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कन्नौज में इंदरगढ़ क्षेत्र के मढ़ापुर गांव में एक बार फिर संचालित नर्सिंग होम में प्रसूता की मौत की खबर सामने आई है। इस घटना से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन ये अस्पताल संचालित किया जा रहा था। इस मामले में अब पुलिस ने भी हस्तक्षेप किया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां 3 अगस्त को जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने मुख्य विकास अधिकारी और दूसरे अधिकारियों के साथ शास्त्री सेतु पर कार्यों का निरीक्षण किया और पुल पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया। साथ ही पुल की मरम्मत का काम एक प्राइवेट कंपनी को सौंपा गया है, जिससे शास्त्री पुल पर भारी वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से चल सके। देखिए, शास्त्री पुल पे कुछ रिपेयर का जो कार्य चल रहा है हमारा, जिसकी वजह से शास्त्री पुल भारी वाहनों के लिए बंद भी है, उसी का निरीक्षण करने के लिए आज मैं यहाँ आई थी। तो अभी काम धीमा चल रहा है। हमने पर्ट चार्ट देखा, उसके क्रम में जो काम अभी तक हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो जो कार्यदायी संस्था है और जो ठेकेदार हैं, उनको आखिरी वार्निंग दी जा रही है कि वो अपने काम को 15 अगस्त तक ससमय कर लें, अन्यथा हमको इनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। मगर इन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वे कार्य की गति को बढ़ाएंगे। वहीं कन्नौज में इंदरगढ़ क्षेत्र के मढ़पुरा गांव में संचालित नर्सिंग होम में प्रसूता की मौत से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल संचालित किया जा रहा था। फोन जो आया कि यहाँ मढ़पुरा में एक अवैध रूप से अस्पताल चल रहा है, इसका ही हॉस्पिटल। इसको मैंने आके देखा है और इसको सील कर दिया है। आगे इसके मालिक का पता नहीं चल रहा है, अभी यहाँ कोई बता रहा है। वहीं 30 जुलाई को समराला के माछीवाड़ा साहिब स्थित कब्रिस्तान में एक युवक का शव मिला है, जिसके हाथ में सिरिंज लगी हुई थी। मृतक की पहचान गांव मानेवाल निवासी कुलदीप सिंह के रूप में हुई थी, जिसके नशे के इंजेक्शन की वजह से मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने गायिका परमजीत कौर पम्मी निवासी रहीमाबाद खुर्द और उनके साथी जगदीश सिंह दिशा निवासी लखेवाल काबिले को गिरफ्तार किया है। पूरे देश में आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाने के चलते मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अब समापन की ओर स्वतंत्र दिवस पर बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका समापन दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा, जिसको लेकर पूरे देश में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक मेरी माटी मेरे देश पर बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देश के वीर सपूतों को याद किया जाएगा, उनको नमन किया जाएगा। इसी क्रम में कार्यक्रम को लेकर कानपुर देहात में प्रशासन और शासन की तरफ से तेजी से काम किया जा रहा है। जिम्मेदारों ने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली है और इसको अमली जामा पहनाने का काम भी युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया जा चुका है। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके 75 सप्ताहों का जो समापन इवेंट है वो दिल्ली में होना है। उसके क्रम में इस बार का जो 15 अगस्त है, उसमें हमारा डेडिकेशन हमारी मिट्टी को है। तो मेरी माटी मेरा देश करके एक जो देशव्यापी जो कैंपेन चलाया जा रहा है, उसके बारे में पत्रकार बंधु और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सभी आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है। इसमें देखिए जो मेन थीम है कि मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक शिला फलकम लगना है और जो प्रत्येक जो भी व्यक्ति है उसके खेत की मिट्टी गाँव की अमृत वाटिका में आएगी और उनको मिट्टी को लेके एक पंच प्राण की शपथ लेनी है। उसके साथ ही जो आपका कलश जो गांव का बनेगा वो ब्लॉक लेवल पे आएगा। ब्लॉक लेवल का कलश जो है वो दिल्ली जाएगा और लखनऊ जाएगा। तो इस तरह से पूरी जन भागीदारी और जन सहभागिता के साथ साथ आप लोग खुद भी yuva.gov.in पे जाके अपनी शपथ ले सकते हैं। साथ ही जो विभिन्न विभाग हैं, जैसे बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, युवा कल्याण विभाग और जो हमारे युवक मंगल दल, महिला मंगल दल होते हैं, सभी के माध्यम से बृहद प्रचार। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने हापुड़ के छिजारसी टोल टैक्स पर जमकर हंगामा किया और कार्यकर्ताओं ने गाड़ी निःशुल्क न निकालने और अभद्रता करने का आरोप लगाया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित यतेंद्र शर्मा के नेतृत्व में बुधवार को संगठन के कार्यकर्ता छिजारसी टोल प्लाजा पहुंचे और छिजारसी टोल प्लाजा के कर्मचारियों
द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता करने के विरोध में जमकर हंगामा किया। इसी दौरान टोल मैनेजर मनीष सिंह राघव ने कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और कहा कि भविष्य में किसी भी कार्यकर्ता के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। वहीं जिला समाज कल्याण अधिकारी के कड़े तेवरों से अवैध तरीके से अनुसूचित जाति के छात्रावास में रह रहे छात्रों में हड़कंप मच गया। मामला शहर के मनिका रोड पर स्थित छात्रावासों से जुड़ा है, जहां पर राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास और बाबू जगजीवन राम छात्रावास में रह रहे अवैध तरीके से छात्रों पर 75 से अधिक छात्रों से कमरा खाली कराया गया है। राजकीय अनुसूचित जाति के छात्रावास में 48 छात्रों के रहने की सुविधा है, जिसमें 21 छात्र अवैध तरीके से रह रहे थे। वहीं बाबू जगजीवन राम छात्रावास में 100 छात्रों की क्षमता है, जिसमें 50 छात्र अवैध तरीके से रह रहे थे। समाज कल्याण अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने बताया कि सभी छात्रों को वहां से हटाकर छात्रावास में ताला लगा दिया गया है। वर्तमान में राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास रायबरेली एवं बाबू जगजीवन राम छात्रावास 2 समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित हैं, जिनमें 20 तारीख को मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और ये उस समय ही पता चला कि कुछ ऐसे भी छात्र वहाँ रह रहे हैं जो कि शहर की किसी भी संस्था में उनका पंजीकृत नहीं है। तो मेरे द्वारा उनको निर्देश दिया गया कि तत्काल अविलंब इसको छोड़ दिया जाए और जो भी वैध छात्र हैं वही वहाँ पर रहें। किंतु इसी बीच 28 तारीख को कुछ सूचना मिली कि कुछ अराजक तत्वों में और वहाँ के वैध छात्रों के बीच में आपस में कहा-सुनी और मारपीट हो गई है। इस पर मेरे द्वारा अधीक्षकों को वहाँ पर भेजा गया और स्वयं ही निरीक्षण किया गया। तो ये भी संज्ञान में आया कि कुछ अवैध अराजक तत्व बाहर से आते हैं और वहाँ पर नशाखोरी भी करते हैं। पुनः मेरे द्वारा नोटिस वहाँ चस्पा कराई गई और समाज कल्याण विभाग की टीम को भेजकर या वैध छात्र और अवैध छात्र के बीच में पार्थक्य करने के लिए शहर कोतवाल को भी एक पूरी लिस्ट दी गई। और वर्तमान वह जमीन के लालच में चचेरे 2 भाइयों ने सुरेंद्र नाम के व्यक्ति की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए उसे जिंदा जला दिया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला थाना चौराचौरी की ग्राम सभा देवीपुर का है, जहां परिवार के 4 लोग योजनाबद्ध तरीके से मृतक की जमीन को कम पैसे में हथियाना चाहते थे, लेकिन घर वालों के ना मानने पर लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से मृतक को अपने पास बुलाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के साक्ष्य मिटाने के लिए उसे जिंदा जला दिया। घटना का अनावरण करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि इसमें मृतक के चाचा, उसके भाई और 2 चचेरे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे जेल भेजा जा रहा है। 31 जुलाई की रात में एक सुरेंद्र यादव नामक विकलांग व्यक्ति की जली हुई लाश थाना चौरी चौरा क्षेत्र के देवीपुर गांव में मिली थी। उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और उस एफआईआर में जो वादी पक्ष था उसने प्रधान और उनके परिजनों को नामित किया था, लेकिन पुलिस की जांच और विवेचना से ये तथ्य सामने आए कि उसका नाम गलत लिखवाया गया है तथा वास्तविक रूप में इसमें षड्यंत्र करके इसी के परिजन जो कि रामजीत, महेंद्र यादव, पन्नेलाल और योगेंद्र यादव, ये 4 लोगों ने मिलकर के पहले इसके सिर पे वार करके उसके बाद इसको डीजल डाल के। वहीं हापुड़ के थाना धौलाना पुलिस ने अनावरण करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की सफेद धातु और 50,000 रुपये नकदी और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त सातर किस्म के चोर हैं। 2 दिन में बंद मकानों की रेकी करते थे, फिर मौका पाकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। अभी तक बिजनौर में गुलदार ने 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसको लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 13 लोगों को आदमखोर गुलदार मौत के घाट उतार चुका है, जिसकी वजह से किसान दहशत में है। गुलदार के आतंक की वजह से किसान खेत पर नहीं जा रहे हैं। वहीं हापुड़ में मेवात के नूह में तीर्थयात्रियों पर हुए हमले के विरोध में बजरंग दल और वेप ने प्रदर्शन किया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला स्तर पर इस्लामिक जिहाद के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए इस्लामिक जिहाद का पुतला फूंका है।
इस्लामिक जिहादी आतंकवादी बनते जा रहे हैं, जो इस्लाम के लिए कुछ भी संविधान को ऊपर रखकर कुछ भी यहाँ करने को तैयार है। संविधान को ताक पर रख देते हैं। सिर्फ हिंदुओं की ही धार्मिक यात्राओं पर पथराव गोलाबारी क्यों? सिर्फ हिंदुओं के धार्मिक आयोजन पर ही गाड़ियों का जलाव क्यों? मुहर्रम गई, क्या आपने सुना किसी ताजिए पर पथराव हुआ, गोलीबारी चली? नहीं ना। तो धार्मिक आयोजन हिंदू का होता है, पर ये सब क्यों? इसके साथ विपक्ष ये मांग करता है कि धार्मिक आयोजन बंद होने चाहिए। क्यों होने चाहिए बंद? क्या हम अपनी मान्यताएं, अपने धार्मिक संवादों को छोड़ते हैं सिर्फ इसलिए कि हम पे पथराव होगा? तो ये हमारे लिए ढूंढ मरने वाला विषय है। इस स्वतंत्र भारत के हिंदुस्तान देश में अगर आज संख्या हिंदू अपनी इच्छा से अपने आयोजन नहीं कर सकता, तो ये सरकार को सोचने का विषय है कि हम लोग कहाँ जाके करें। वहीं संचारी रोगों को ध्यान में रखते हुए डीएम ने मंडली अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम दिव्या मित्तल ने बीमार बच्चे को दुलारा और पुचकारा ही नहीं, उसके हाथ को पकड़कर प्यार भी जताया। वहीं इस दौरान अस्पताल की व्यवस्था से डीएम खुश नजर आईं। खाना मिलेगा, इसको भी मिलेगा। अभी तो कमजोर है, तो ठीक हो जाए। देखिए, अस्पताल का निरीक्षण, अभी संचारी रोग का जो सीजन है वो स्टार्ट होने वाला है। कुछ 3 डेंगू के पेशेंट हमारे अभी अस्पताल में भर्ती हैं। उसी के क्रम में आज ये तैयारी के लिए मेरा दौरा था। सभी हमारे जो डॉक्टर्स हैं और सीडीओ साहब के साथ दौरा किया गया। तो इनको कहा गया है कि 150 बेड तक हमारे डेंगू के और अन्य संचारी रोगों के पेशेंट्स के लिए बेड्स की तैयारी कर लें। साथ ही में जितनी भी दवाइयों की आवश्यकता है पूर्व में ही, अभी से ही उनकी तैयारी पूरी रख लें, ताकि किसी को भी उस समय में कोई समस्या ना हो। इसके साथ साथ एनआरसी और पीडियाट्रिक वार्ड का भी निरीक्षण किया गया। सभी तीमारदारों से बात की गई, माताओं से बात की गई। सबने कहा कि इलाज ठीक चल रहा है, दवाएं मिल रही हैं, बाहर से दवाई नहीं लिखी जा रही। तो इसके लिए पूरे मेडिकल विभाग को मेरी ओर से साधुवाद, और ऐसे ही अपना अच्छा काम करते रहे। और मैं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की सबसे बड़ी नगरी पालिका कही जाने वाली लोनी नगर पालिका में फिर राजनेताओं में बड़ा घमासान छिड़ा है। आपको बता दें कि ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सत्यपाल प्रधान ने प्रेस वार्ता करके पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनोज धामा और मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका में चेयरमैन पति और उनके रिश्तेदारों का पालिका के कामकाज में दखल देना शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन माना जाता है। लेकिन रंजीता धामा के पति मनोज धामा, जो कि अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जिन पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, उनके द्वारा नगर पालिका में आकर ठेकेदारों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के लिए दबाव बनाया जाता है, शासनादेश का उल्लंघन और सरकारी कार्य में बाधा किया जाता है। हो रही हैं, जिनकी भूमिका बनाने का काम नगर पालिका में जो वर्तमान चेयरमैन उनके पति मनोज धामा जी कर रहे हैं। उन पर सैकड़ों मुकदमे होने के बाद, दर्जनों मुकदमे होने के बाद नगर पालिका में पहुंचने का उनका कोई दूसरा औचित्य नहीं है, केवल भूमाफियाओं से मिलकर के लोनी में भ्रष्टाचार फैलाना है। और जिस तरह से के तिवारी को कल धमकाने का उन्होंने काम किया है, वो अपने आप को एक बदमाश के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसको होश रहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी बदमाशों का इलाज कितनी जल्दी करते हैं कि उस पर दर्जनों मुकदमे हैं, और वो अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के तिवारी को जिस तरह से कल किडनैपिंग कर धमकाने का और हथियारबंद साथियों के द्वारा उठाने का जो प्रयास उन्होंने किया है, जो कुकर्म किया है इस तरह का उनके द्वारा, उसको लेकर के मैंने आज ये आप सबको बुला करके प्रेस वार्ता की है। घटनाएं हो रही हैं जिनकी केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के गठबंधन पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के बाद भी मोदी जी पूर्ण बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। दिल्ली सरकार के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार को मदद करने वालों को पूरा देश देख रहा है और जनता इसका जवाब देगी। सरकार के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार को प्रच्छन्न रूप से अलायंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो, पूरा देश देख रहा है और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा। मान्यवर, मैंने ये सदन के सामने रखा है बिल को। मेरा सभी से निवेदन है कि अलायंस के मद्देनजर इस पर अपना अभिप्राय न करे। देश के और राजधानी क्षेत्र के भले के लिए
न्यूट्रलिटी से बात करे। और वैसे भी मैं बता देता हूं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी वालों को, कि ये बिल पारित होने के बाद वो अलायंस में आपके साथ आने वाले नहीं है। तो जो सच है वो करिए, इतना अपील करके मेरी बात को। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में सुधार देखा गया है। इसने देश में आर्थिक विकास में दूसरा स्थान हासिल किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सुधार हुआ है। इस प्रकार प्रोग्रेसिव कदम उठाए गए हैं और कोविड के दुष्प्रभाव मंदी के बावजूद भी अर्थव्यवस्था में जो वापिस जो पट्टी पे आई है राजस्थान के अंदर, इसलिए मैंने कहा आपको, आंध्र के बाद में राजस्थान देश में आर्थिक रूप से प्रगति करने वाला दूसरा राज्य बना है। तो आप सोच सकते हो, ये तमाम आप जैसे लोगों के मेहनत से, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट के लोग हो, हैंडलूम के हो, और चाहे वो देश प्रदेशवासी हो, हर क्षेत्र में काम करने वाले, इन सब की मेहनत का परिणाम है। वहीं पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में नौकरी, उद्योग और व्यवसाय के अनुकूल माहौल नहीं है। पिछले 12 सालों में कोई नया हवाई अड्डा, बंदरगाह, रेलवे गलियारा नहीं बनाया गया है। गलत बयान देना और केंद्र सरकार की योजनाओं को चुराना टीएमसी की आदत है। यहाँ रेवेन्यू अर्निंग नहीं है, बंगाल में नौकरी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट नहीं है। इस बंगाल को पूरा खत्म कर दिया है। पिछले 12 साल में एक भी नया हवाई अड्डा, एक भी नया सी पोर्ट, एक भी नया रेलवे फ्रेट कॉरिडोर कुछ नहीं हुआ है, नया इंडस्ट्री नहीं आया है। और खत्म करके अगले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये जो बात आ रही है सब राजनीति से प्रेरित है। ये जनता को मालूम है। ये मोदी जी का जितना भी कल्याणकर कर्मसूची है जनहित के लिए, सबको टीका लगा दिया नाम के ऊपर। जैसे प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा योजना, ये यहाँ अपने बैग के ऊपर लगा दिया खाद्य साथी। इस तरीके से झूठा बात बोलना और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम का चोरी करना टीएमसी का आदत है, उनकी मुखिया के भी यही आदत है। यहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण करने की अनुमति देने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मंदिर हो या मस्जिद वो सबका एक ही है। आप उसे मंदिर में देखें या मस्जिद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया मंदिर हो या मस्जिद वो सबका एक ही है। आप उसके मंदिर में देखिए या मस्जिद में देखिए। वहीं वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम का ज्ञान व्यापी मामले में बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एएसआई ने कल से सर्वेक्षण शुरू करने के लिए जिला प्रशासन से मदद मांगी है। हम अदालत के आदेश का पालन कराने में उन्हें हर संभव मदद देंगे। हाँ, वही मैंने बोला था, एएसआई द्वारा कल से सर्वे शुरू कराने के लिए जिला प्रशासन से मदद मांगा। जिला प्रशासन की तरफ से उनको जो भी मदद चाहिए वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो क्या ये कल से शुरू हो सकता है? हाँ, कल सर उसकी कुछ टाइमिंग भी टाइमिंग उन्होंने बताया नहीं। कौन से लोग शामिल होंगे? अभी और कोई डिटेल्स हमको उन्होंने शेयर नहीं किया। कल से शुरू होगा ये उन्होंने हमें टाइमिंग के बारे में उन्होंने बताया नहीं। हम जो भी टाइम हो तो उसके हिसाब से हम तैयारी। क्या सर दोनों पक्षों से बात हो पाई कुछ? अभी सिक्योरिटी मेजर्स पे क्या तैयारियां? सिक्योरिटी पहले से ही हम लोग डिप्लॉयमेंट प्लान बना रखे हैं और इस संबंध में सीपी सर से भी डिस्कशन हुआ था। हम सिक्योरिटी एस्पेक्ट से तैयारी पूरी है हमारी, क्योंकि माननीय न्यायालय का ऑर्डर है। न्यायालय का ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी सहयोग चाहिए वो एएसआई को प्रदान किया। हाँ, वही मैंने बोला था, एएसआई द्वारा कल से सर्वे